नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे एक ऐसी नेता के बारे में जिनकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई हैं। हालांकि थंबनेल में आपने देख करके पढ़ करके अंदाजा लगा लिया होगा किसके बारे में बात करने जा रही हूं। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल। बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व की स्वामिनी है पल्लवी पटेल। अगर ना होती तो जो कल हुआ वो ना होता। विधानसभा से सड़क तक का उनका सफर, संघर्ष किसी परिचय का मोहताज नहीं। हमेशा उन्होंने साबित किया है इस बात को कि वो जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, लोगों की नेता हैं, वास्तव में जनप्रतिनिधि हैं। और एक जनप्रतिनिधि को ऐसा ही होना चाहिए, एक नेता को ऐसा ही होना चाहिए। सड़क पर किया गया संघर्ष ही नेता को नेता बनाता है, जनप्रतिनिधि बनाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। पल्लवी पटेल कल लखनऊ में प्रदर्शन कर रही थी यूजीसी के जो नियम है उन पर जो रोक लगी उसको लेकर के। सबसे पहले संक्षेप में थोड़ा सा वो रिकैप के तौर पर जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला यूजीसी वाला। हालांकि आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी यूजीसी के नए नियम के समर्थन में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के छात्र, कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने के बाद शुरू हुआ। इससे पहले यूजीसी नियम 13 जनवरी को अधिसूचित होने के बाद से ही सवर्ण वर्ग के छात्रों और समुदाय के लोगों ने यूजीसी नियम लागू करने के विरोध में सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर यूजीसी के नए नियमों को लेकर चल रही याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन नियमों पर रोक लगा दी थी। अब इस केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। ये तो रहा यूजीसी वाला मामला। अब आते हैं पल्लवी पटेल पर। पल्लवी पटेल ने कल जिस तरीके से लखनऊ में इसका विरोध किया, कि रोक लगाए जाने का विरोध किया, क्योंकि वो उसके समर्थन में है। एससी, एसटी, ओबीसी की लड़ाई खुल करके लड़ रही है। तो पुलिस प्रशासन का जो व्यवहार उनके साथ, एक बार की तो मैं पहचान नहीं पाई तस्वीरों को और वीडियोस को देख करके कि ये पल्लवी पटेल है। जब ध्यान से देखा तब समझ में आया कि अरे ये तो पल्लवी पटेल है। सिराथू से चुनाव जीती, केशव प्रसाद मौर्य को हराया। उस वक्त अपना दल कमेरावादी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में था, तो सिराथू से वो जीत करके विधानसभा पहुंची। कोई छोटी मोटी बात नहीं थी केशव प्रसाद मौर्य को हराना बीजेपी की इतनी बड़ी लहर के सामने, चूंकि चली रही है वो अब तक भी। तो वहीं से उनकी जमीनी पकड़ का एहसास हो जाता है कि वो कितनी डीप नेता है, इस चीज का पता चल जाता है। फिर हमेशा से ही उन्होंने लोगों के मुद्दों को मुखरता के साथ उठाया है। पल्लवी पटेल जमीन से जुड़ करके लोगों के हक की, जनता के हक की, अपने क्षेत्र के लोगों के हक की, और जो गरीब, शोषित, वंचित तबका है उनकी आवाज उठाने के लिए जानी जाती है। बहुत मजबूती के साथ वो आवाज उठाती है हमेशा। अब यूजीसी नए नियम लागू करने के समर्थन में लखनऊ में प्रदर्शन कर रही सपा विधायक पल्लवी पटेल को, क्योंकि वो सिराथू से गठबंधन वाला है तो इसलिए ये लिखा गया, हजरतगंज पुलिस ने 10 फरवरी यानी कल हिरासत में लिया। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनको हजरतगंज पुलिस ने कल हिरासत में लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा जबरन गाड़ी में ले जाते हुए उनका वीडियो वायरल हो गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि एक जनहित के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे। हमें सरकार से जवाब चाहिए। समानता को बढ़ावा देने वाले यूजीसी विनियम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और एक संसदीय समिति की सिफारिश के बाद लागू किए गए थे, तो फिर समाज के एक वर्ग के विरोध के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इन विनियमों पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। आपको बता दें कि 100 लोगों पर एफआईआर हुई है, 100 लोगों पर कल जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर के। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनहित के मुद्दों को उठाना
या लोगों की बात को उठाना, उनके हक हुकूक की बात करना गलत है? क्या एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? चलिए एक बात बताइए, इस बात को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हों या संसदीय क्षेत्र से, कितने जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, कितने नेता ऐसे हैं चुने हुए, हारे हुए की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो पलट करके वापस से अपने लोगों की, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने, उनका निस्तारण करने के लिए जाते हैं? कितने जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पूरी ईमानदारी से अपने क्षेत्र के लिए लेके आते हैं? 2-4 उंगली पे गिना देने की बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं और एक एक विधानसभा का दौरा करने के लिए निकला जाए अगर, तो कितनों की स्थिति जर्जर हालत में मिलेगी ये भी बताने की जरूरत नहीं। एक बार बस जिता दे जनता, किसी तरीके से पब्लिक एक बार उनके सिंबल पर बटन दबा के बस किसी तरीके से विधानसभा भेज दे, किसी तरीके से संसद भेज दे, उसके बाद खत्म। फिर अगले 5 साल बाद देखा जाएगा। कितने जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं, सुख दुख, उनको क्या परेशानी है, उनको क्या दिक्कतें हैं, ये जानने के में इंटरेस्टेड है। जानते हैं ये छोड़ दीजिए, इंटरेस्टेड है। उनके क्षेत्र के लोगों को किस चीज की समस्या है, क्या पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, क्या शिक्षा की समस्या है, क्या स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या है, उनका जो क्षेत्र है, उनके जो गांव है, उस क्षेत्र में जो गांव है, क्या वहां पे नाली खड़ंजे ठीक तरीके से बने हैं, क्या सड़कें ठीक तरीके से बनी है, क्या बिजली सुचारू रूप से आती है, क्या पीने का पानी उपलब्ध है, क्या सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, स्कूल जो है वहां पर सरकारी, उनका क्या हाल है, जो सरकारी अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनका क्या हाल है, कभी जानने की भी कोशिश की है? जनता के हक हुकूक की आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात है, सड़क पर उतर करके संघर्ष करना, घसीटे जाना बहुत दूर की बात है। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ किया, विधानसभा से सड़क तक का संघर्ष पल्लवी पटेल का, ये याद रखा जाएगा बरसों, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को ऐसा ही होना चाहिए, अपने लोगों की आवाज उठाने वाला, उनके मुद्दों को उठाने वाला। कभी होती थी इस तरीके की राजनीति किसी जमाने में जब लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करते थे, लेकिन अब वो सब चीजें नदारद हो चुकी है, बिरले ही देखने को मिलती हैं, जैसे पल्लवी पटेल ने दिखा दिया, जीवंत कर दिया उन्होंने संघर्ष को। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, रोज समस्याएं हैं, रोज मुद्दे हैं, चाहे भर्ती की समस्या हो, 69,000 शिक्षक भर्ती हो, शिक्षा मित्र हो, बैकलॉग हो, आपका पेपर लीक का मामला हो, नीट का मामला हो, चाहे आपका ये यूजीसी का मामला हो, तमाम मामले हैं जो रोजगार से जुड़े हुए हैं। फिर सेक्टर और बहुत सारे हैं, रोज मामले हैं, रोज समस्याएं, क्योंकि जन समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती। हमें पत्रकारिता में सिखाया गया था कि कुछ नहीं मिले तो जन समस्या मिलेगी। जब हम न्यूज लेने के लिए निकलते थे तो कुछ नहीं मिला कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जन समस्याएं तो कभी खत्म ही नहीं होती, आज यहां तो कल वहां। तो कभी इनकी सुध लेने की सोची जनप्रतिनिधियों ने? मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन संघर्ष लोगों के लिए करना, जनता के लिए करना, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करना, उनकी भलाई के लिए करना, उनकी आवाज बन करके उठना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और ये जो संघर्ष है, यही एक नेता को नेता बनाता है, जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि बनाता है। एक जिम्मेदारी के साथ, बहुत भरोसे के साथ लोग आपको चुन करके भेजते हैं। भरोसा ही है ना कि हमारे काम आएंगे, नेताजी हमारे काम आएंगे। कोई नहीं काम आएगा तो नेताजी तो हैं, लेकिन कितने नेताजी लोग काम आते हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं।
यहां मैंने किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को कोई टारगेट नहीं किया। एक कॉमन बात रखी है, बहुत सिंपल तरीके से, ईमानदारी के साथ। और इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, खुलकर ईमानदारी से एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए कि कितने लोग अपने दायित्व को पूरी तरीके से निभाते हैं और कितने लोग अपने संघर्ष को जीवंत कर पाते हैं। जरूरत संघर्ष की ही है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट ही इस बात को जज करेंगे, जजमेंट करेंगे इस चीज का कि जो बात मैंने की वो कितनी सही और गलत। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।